Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ, बेटा स्टार्ट करेंगे अपन। ये मूल कंसेप्ट का कौन सा लेक्चर है, याद है किसी को? सर 7वां लेक्चर। ठीक। तो इसमें अब एक और कंसेप्ट आएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसका हिंदी में जो नाम होता है उसको बोलते हैं अपन अम्ल क्षार उदासीनीकरण। ठीक है, इसको टाइट्रेशन भी बोलते हैं अपन, टाइट्रेशन भी बोलते हैं, अनुमापन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। आप इसको कई टीचर आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाते हैं, आयनिक साम्य में, कई इसको लिक्विड सॉल्यूशन विलियन वाले चैप्टर में भी पढ़ाते हैं, पर मेरे को इसकी सही जगह मूल अभिधारणा लगती है। ठीक है, तो मूल कंसेप्ट में एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करेंगे, उदासीनीकरण की बात करेंगे। अम्ल क्षार अनुमापन में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है बेटा, क्या होता है, एसिड जो है वो हमेशा बेस से रिएक्शन करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा एंड सॉल्ट प्लस वाटर में बदल जाएगा। जैसे अपन बात करें HCl प्लस NaOH की बात करें, इससे क्या बन जाएगा आपके पास, NaCl प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि अम्ल क्षार रिएक्शन में पहली बात तो ये हमेशा क्या होती है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन ये है अभिक्रिया, ये है अभिक्रिया, रिडॉक्स नहीं होती। इसमें ना तो किसी का ऑक्सीकरण होता है ना किसी का अपचयन होता है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दूसरा अपन क्या है, जब भी बात करेंगे तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला लगाएंगे। अपन बोलेंगे कि जो ग्राम तुल्यांक है एसिड के इक्वल टू ग्राम तुल्यांक आप बेस के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, एसिड और बेस के ग्राम तुल्यांक इक्वल कर लेंगे। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगेगा
और मैं आपको ग्राम तुल्यांक इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ। ग्राम बटे में तुल्यांकी भार, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर एंड n इंटू VML बटे में 1000। तो ये फॉर्मूले, ये आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर फॉर्मूला, ये 2 नंबर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले यूज करके अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसी में अपन बात करें। बेटा ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, अपन ये कहेंगे कि जो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट also take part in न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो अम्लीय या क्षारीय लवण, क्षारीय लवण भी रासायनिकरण अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और इनके वैलेंस फैक्टर, बेटा देखो जो अपन बात करें, पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। यहाँ वैलेंस फैक्टर आ जाएगा भाई, जैसे NaHCO3 है तो आपको पता है अभी भी ये एक H प्लस दे सकता है, NaH2PO4 है, NaHSO4 है। ठीक है, KHS है, बट अभी भी ये एक H प्लस दे सकता है, ये 2 दे सकता है, ये 1 दे सकता है, ये 1 दे सकता है। तो इनका वैलेंस फैक्टर जितने H प्लस दे सकते हैं। अब आप ध्यान देना बेटा, जैसे ZnOHCl है तो अभी भी एक OH दे सकता है, AlOH होल ट्वाइस Br है तो अभी भी 2 दे सकता है। तो ये तो अपने पास क्या है भाई, अम्ल क्षार में उदासीनीकरण में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, एक जना H प्लस देता है और एक OH माइनस। तो अगर अभी भी H प्लस देने की पावर है तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ये सारे क्या हो गए आपके पास, ये एसिडिक सॉल्ट हो गए, ये 2 क्या हो गए बेसिक सॉल्ट। बहुत आसान सा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं एसिड बेस की बात करूं तो एसिड बेस की बैलेंस फैक्टर क्या लिए जाते हैं। हाँ चलो ध्यान देना बेटा, एसिड बेस के बैलेंस फैक्टर H2SO4 है, HNO3 है, ध्यान दें बेटा, HCl है। अब देखो ये वाली सीरीज H3PO4, माइक ऑफ कर लो यार। अरे रेडमी वाले भैया माइक ऑफ कर लो। भाई किसके घर में खाना बन रहा है? रेडमी भैया बंद कर लो। हाँ हो गया बस। सर का माइक ऑफ है क्या? हाँ सर का माइक ऑफ है। सर माइक अपना ऑफ। तो नहीं कर लिए हैं। अरे वो लिस्ट बना रहे हैं अभी। ओके ओके। वो हाँ। KHSO4 था ना, वो जो ऊपर में। ध्यान दो, देखो एसिड बेस का जो वैलेंस फैक्टर लेंगे अपन, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ H2SO4 कितने H प्लस देगा। सर दो। H2SO4 2, HNO3 एक HCl सवन H3PO4 3 देगा सर। 3 ठीक है। अब ये जो 3 केस हैं ये बेटा हर चैप्टर में आप देख रहे हो जरूरत पड़ती है। H3PO3 2 देगा। H3PO2 1 H3BO3 1 1, OH में कोई पंगा नहीं है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया।
तो बेटा ये इस तरीके से वैलेंस फैक्टर यूज में लेने हैं। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं इसके। कैलकुलेट द ग्राम ऑफ H2SO4 neutralized by 4 ग्राम NaOH उदासीन। ठीक है, तो आप देखिए बहुत आसान सा सॉल्यूशन है भाई। इसमें तो रिएक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो H2SO4 एंड NaOH दोनों के क्या बराबर कर लो, ग्राम तुल्यांक बराबर कर लो, इसके ग्राम तुल्यांक इसके बराबर कर लो। अब क्या करना है बेटा, आप ध्यान दो, दोनों तरफ किसकी बात कर रहा है ये, इधर भी ग्राम की बात है तो इधर फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ग्राम बटे में तुल्यांक की बात। इधर फॉर्मूला क्या लगा दिया मैंने, क्योंकि ग्राम पूछे तो ग्राम बटे में तुल्यांक की बार। तो बेटा ग्राम तो ये x हो गया, तुल्यांक की बार मॉलिक्यूलर वेट। बेटा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। याद है आप लोगों को? यस सर। तो यहाँ जो वैलेंस फैक्टर आएगा यहाँ पर, अब मतलब अपन चाहें तो सीधे भी लिख सकते थे 98/2 मतलब 49 आता है, 49। और ये 4/40/1 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना बेटा, 0.2 m 500 ml H2SO4 is neutralized by उदासीन by x mole KOH। तो x is equal to क्या, ये क्वेश्चन है बेटा। सॉल्यूशन पे ध्यान देना भाई। मैंने क्या किया, ग्राम तुल्यांक H2SO4 ग्राम तुल्यांक KOH के बराबर कर दी। अब ध्यान देना बेटा, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला H2SO4 का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो अब आप मेरे को बताओ वॉल्यूम से रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है। सर एम भी मेरी NVML N into VML अपॉन क्या आ जाएगा 1000। और ग्राम तुल्यांक यहाँ पर मोल पूछे हैं इसने, मोल से रिलेटेड इसका क्या फॉर्मूला होगा बेटा। सर ग्राम इनटू मॉलिक्यूलर, सॉरी ग्राम Mole ग्राम into मोल इनटू सीधे लगा दे वैलेंस फैक्टर। भाई, जो सबसे आसान पड़ेगा मोल से रिलेटेड वो तो ये पड़ेगा ना भाई। मैंने क्या बताया, फॉर्मूले का सिलेक्शन देखो, ग्राम तुल्यांक ग्राम बटे में तुल्यांक की बार, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, n इंटू VML बटे में 1000। भाई अपन ने ये फॉर्मूले याद किए, तो ये स्पीड भी तो इम्पोर्टेंट होती है ना बेटा। तो देखो यहाँ वॉल्यूम दे रखा था H2SO4 का, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, इसमें मोल इनटू। आपको आ रहा है समझ में कि कौन सा फॉर्मूला अपने लिए दी बेस्ट रहेगा। यस Yes. सर। ठीक है, तो नॉर्मलिटी तो अब आप मेरे को बताओ, नॉर्मलिटी 0.4 लिखी, ये 0.4 क्यों लिखी, आपको आ गई बात समझ में। यस सर। यस। वॉल्यूम कितना आ गया, 500 आ गया, अपॉन कितना आ गया 1000 आ गया। मोल निकालना है, KOH का वैलेंस फैक्टर कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, यस सर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये ऑप्शन का क्वेश्चन होता है। ऑप्शन और इम्पोर्टेंट, 2m 100 ml H2SO4 is neutralized by NaOH
ये ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं बताता हूँ बेटा इसमें क्या होता है। देखो, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कभी सॉल्व नहीं होते, ठीक है। देखो अपन ने सॉल्यूशन ये लगाया, आपकी स्क्रीन पे देखो पूरा क्वेश्चन आ रहा है। बात क्वेश्चन में H2SO4 एंड NaOH की कर रहा है। मैंने क्या किया, इसके ग्राम तुल्यांक और इसके ग्राम तुल्यांक बराबर। अब H2SO4 बेटा नॉर्म वॉल्यूम दे रखा है, N into VML अपॉन 1000 ले लिया। तो ऑप्शन में भी, ऑप्शन से मैंने चेक किया कि भाई मोलरिटी और वॉल्यूम पूछा है, तो मैंने यहाँ भी फॉर्मूला लगा दिया N into VML, N into VML अपॉन ये क्या आ गया 1000। अब ध्यान देना बेटा, 1000 तो कैंसिल आउट हो गए, नॉर्मलिटी, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे देखो अभी भी आ रहा है पूरा क्वेश्चन। नॉर्मलिटी पहले बताओ 2m की जगह क्या लिखूं, 4. 4, और वॉल्यूम कितना लिखूं मैं 100। यहाँ नॉर्मलिटी मोलरिटी इंटू VML आ गया, तो m इंटू VML का मल्टीपल कितना आना चाहिए 400। बेटा अब क्या है, अपन एक इक्वेशन से अलग से मोलरिटी कितनी होगी, वॉल्यूम कितना होगा, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई। ये 12th लेवल पे ये ऑप्शन का ही क्वेश्चन बन सकता है। आपको तो देखना है, आप बताओ कौन से ऑप्शन में m और VML का मल्टीपल 400 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? Second. सेकंड में आ रहा है। सेकंड तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। इसी में ही आता है if two acid is neutralized by one base। देखो दो एसिड हैं और एक बेस से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो सीधे शॉर्ट ट्रिक है ये। सीधे शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी वो देखना। ग्राम इक्वलेंट एसिड 1 प्लस ग्राम इक्वलेंट एसिड 2 ग्राम इक्वलेंट बेस। आ रही है बात समझ? मतलब दोनों एसिड के, क्योंकि दोनों एसिड का काम ही कि H प्लस देना, तो दोनों के ग्राम तुल्यांक का आप क्या कर दोगे, जोड़ कर दोगे। मान लो आपके पास 3 एसिड है, 3 एसिड और 2 बेस है, तो कुछ नहीं बेटा, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं आएगी। आप क्या करोगे, ग्राम इक्वलेंट एसिड 1 प्लस ग्राम इक्वलेंट एसिड 2 प्लस ग्राम इक्वलेंट एसिड 3 इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट बेस 1 प्लस ग्राम इक्वलेंट बेस 2। मतलब आपको मेरी बात आ गई ना समझ में? बोलो। Yes, sir. इसको क्या है, बैक टाइट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, बैक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। अच्छा, उदासीनीकरण में जो अमोनिया होता है वो NH4 प्लस में बदलता है, ठीक है। तो इसका जो वैलेंस फैक्टर आता है वो 1 आता है, ठीक है, अमोनिया का, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान देना, X gram of ammonia is neutralized by 0.2 m 100 ml H2SO4 and
excess of acid is neutralized by 0.1 m 50 ml NaOH x इज इक्वल टू कितना। हिंदी में लिख देता हूँ बेटा एक बार। यदि x ग्राम अमोनिया 0.2 m 100 ml H2SO4 द्वारा उदासीन होता है तथा अम्ल का आधिक्य 0.1 m 50 ml NaOH द्वारा उदासीन होता है तो x बराबर कितना। बेटा आप ध्यान से समझना, आपको आ जाएगी पूरी बात समझ में। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे ये पूरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आप ध्यान देना बेटा, अमोनिया NH3 बेस है, NaOH क्या है, बेस है। ये बेस ये मिलकर H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, इसके ग्राम तुल्यांक प्लस इसके ग्राम तुल्यांक बराबर इसके ग्राम तुल्यांक। आ रही है मेरी बात समझ? ठीक है, इसको बैक टाइट्रेशन भी बोलते हैं बेटा। ये जो इस तरह की लैंग्वेज, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अपन ने कहा कि अपने को नाम पता है नहीं पता है उससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। कई बार नाम से स्टूडेंट कहते हैं अरे ये कैसा नाम है, पश्च अनुमापन। ठीक है, पश्च अनुमापन। पर आपको है ना किसी नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो ये देखो, अमोनिया एक क्या है, क्षार है, NaOH एक क्षार है। दो क्षार मिलकर एक अम्ल को उदासीन कर रहे हैं, तो दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दो। ग्राम तुल्यांक बराबर करोगे। अब ध्यान देना बेटा, अमोनिया की क्या पूछिए मात्रा, ग्राम मात्रा पूछिए अमोनिया की। इंग्लिश मीडियम वाले, तो आप ये बताओ अमोनिया वाले में क्या फॉर्मूला लगाओ, आप खुद बताओ, बोलो बेटा। नॉर्मेलिटी इनटू वैल्यू। नहीं, अगर ग्राम से रिलेटेड है, अगर ये ग्राम से रिलेटेड है x ग्राम, तो ग्राम वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे ना बेटा। ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, NaOH की क्या दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है ml में, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? NB by लीटर अपॉन 1000। n into VmL अपॉन 1000। इसके भी वॉल्यूम और मोलरिटी दे रखी है, तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या लगेगा, n into VmL अपॉन 1000। पहले बताओ आपको फॉर्मूले का सिलेक्शन आ गया समझ में? ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ग्राम क्वांटिटी ये x हो गया, इक्विवेलेंट वेट अमोनिया का भार होगा 17 और 17/1 इसका वैलेंस फैक्टर 1 होगा, 17/1। NaOH की नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम होगी, 0.1 इंटू 50 आ जाएगा, 0.1 इंटू 50, और ये आ गया 1000। इसकी नॉर्मलिटी 0.4 हो जाएगी, इंटू 100 आ गया, अपॉन 1000 आ गया। एनी हो, इसको सॉल्व करने पे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात?
बोलो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा। इसके बाद आता है बेटा एक ही क्वेश्चन में दो बात करेंगे। चलो पहला ही क्वेश्चन, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस does not take part स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना लवण उदासीनीकरण में भाग नहीं लेता। जैसे NaCl, Na2SO4, KNO3, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बेटा? उदासीनीकरण में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को सर इस बात की क्या जरूरत पड़ी, तो जैसे क्वेश्चन बोला, ये क्वेश्चन बोला mixture of NaCl and HCl is neutralized by 4 and 100 ml NaOH. Calculate moles of HCl in mixture। ठीक है, अभी बताता हूँ। एक मिश्रण में NaCl व HCl, यह मिश्रण 4 m 100 ml NaOH द्वारा उदासीन होता है। तो मिश्रण में HCl के मोल, ठीक है बेटा। देखो ये क्वेश्चन है, अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो अपने को पता है कि मिश्रण में NaCl था प्लस HCl था, ये मिलकर किसको उदासीन कर रहे हैं? NaOH को। पर अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि क्या NaCl उदासीनीकरण में कोई भाग लेगा क्या बेटा? No, sir. भाग नहीं लेगा ना NaCl। अरे समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण है। आप तो यूं ध्यान रखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो जो सॉल्ट होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आप क्या करोगे, इसका मतलब सीधे सीधे ग्राम तुल्यांक HCl के इक्वल टू ग्राम तुल्यांक किसके बराबर कर दोगे? NaOH के। ठीक है, अब आपको क्या फायदा होगा बेटा, इससे सीधे आ जाएगा रिजल्ट। पहले मेरे को ये बताओ, HCl के मोल पूछे और इस वाले में वॉल्यूम दे रखा है VmL। तो मुझे ये बताओ यहाँ ग्राम तुल्यांक का कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा? मोल इनटू वैलेंस। 100 ml/1000. वेरी गुड। तो अब ये भी समझना सीखो, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, और यहाँ बोलो, यहाँ कौन सा फॉर्मूला? N into Vy। N into VmL अपॉन में 1000।
ठीक है, तो मोल मात्रा x आ गई। वैलेंस फैक्टर HCl का बोलो, 1 आ जाएगा। 1 नॉर्मलिटी यही आ गई, 4 into 100/1000। तो बेटा इसको सॉल्व करने से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये 0.4 मोल आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? यस सर। ठीक है, बेटा आप है ना इस कंसेप्ट को समझ लो। मे बी पॉसिबल एक चीज हो सकती है, मेरे को पता नहीं आपको कौन सी PDF मिली हुई है, तो हो सकता है इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या या भाई ये डिपेंड करता है उस PDF पे कि ये क्वेश्चंस मोल में डाले हुए हैं या देखो आइदर या तो इस चैप्टर में होंगे मोल में, नहीं तो आयनिक साम्य में डले होंगे बेटा। आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है डले हुए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन जिसमें कहीं एसिड बेस टाइट्रेशन नाम हो, ठीक है, अम्ल क्षार अनुमापन, तो बेटा वहां जाके है ना, अगर आपको ऐसा लगा हो कि सर आयनिक साम्य में नहीं हो पा रहे थे, तो इस कंसेप्ट के बाद उसको करना वो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बेटा एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। ये थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है, ठीक है, कंसेप्चुअल है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, मतलब इसके अंदर क्या है, एक साथ 2-3 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, वो अभी आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, मिक्सचर ऑफ NaHCO3 H2SO4 and Na2SO4। ठीक है, ये दे रखा है इसने, NaHCO3 is equal to 0.1 m 200 ml H2SO4 4.9 gram Na2SO4 0.2 m 400 ml is neutralized by CaOH voltage. Calculate the moles of CaOH voltage. में यह है मिश्रण CaOH voltage द्वारा उदासीन, तो CaOH voltage के मोल बराबर क्या। जानकारी वही की वही है बेटा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ कि स्क्रीन पे पूरा आ जाए। बेटा आपको है ना, आप सुनना, ये कंसेप्चुअल है, ये 3 चीजें दे रखी है, अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से। NaHCO3 प्लस H2SO4 प्लस Na2SO4, ये 3 चीजें उदासीन हो रही हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब आप मेरे को थोड़ी सी जानकारी देते जाओ बेटा। पहले मेरे को ये बताओ, H2SO4 क्या है, अम्ल है, क्षार है, क्या है? एसिड एसिड है, Acid. ठीक है। अच्छा NaHCO3 सॉल्ट है, लेकिन कुछ किसी खास कैटेगरी का सॉल्ट है क्या? एसिडिक Acid सॉल्ट है ना, salt. ये क्या है Yes, बेटा, एसिडिक सॉल्ट है। आ रही है बात समझ? अम्लीय लवण है। यस सर। अच्छा तो ये अभी भी ये भी H प्लस दे सकता है, ये भी H प्लस दे सकता है, ये आपके पास क्या है, सॉल्ट है। अब आप मेरे को क्या बताओ, ये सॉल्ट जो लास्ट वाला है, क्या ये पार्टिसिपेट करेगा क्या अम्ल क्षार उदासीनीकरण? नो सर। No, इसको तो sir. काट दो बेटा, इसको तो काट दो। Strong बेटा acid इसको from क्रॉस this क्यों type. किया, ये बात समझ गए आप? Yes, sir. यस सर। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। एक तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, 2 अम्ल मिलकर एक क्षार को उदासीन कर रहे हैं, लवण का पार्ट तो कंप्लीट ही हो गया,
तो मैं क्या बोलूंगा, ग्राम तुल्यांक एसिड 1 प्लस ग्राम इक्वलेंट एसिड 2 इज इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट बेस। अब ध्यान दो बेटा, NaHCO3 का ये दे रखी है, ये देखो आप ऊपर देखो, ये मैंने ये मार्कर चलाया, आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए इसमें। N into VmL by 1000. अब आपको आ रहा है ना समझ में, N into VmL अपॉन 1000, ये फॉर्मूला है इसका। H2SO4, ये H2SO4 की बात कर रहे हैं, 4.9 ग्राम दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, बेस वाले में पूछा इसने है तो मोल पूछे हैं, Mole into valence factor. मोल इनटू, Balance. बेटा एक तरीके से ये कंसेप्ट सभी बातों का रिवीजन है, एक ही क्वेश्चन में सारी बात आ जाती है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, प्लस लगाना है, Na2SO4 को यूज में नहीं लेना है, अब केवल मान रखना है बेटा। देखो इसका वैलेंस फैक्टर तो 1 आएगा, तो ये तो मेरे पास आ गया 0.1 इंटू 200 अपॉन 1000, ये आ गया 4.9। बेटा अब एक काम करूं, मैं सीधे 49 लिख दूं, तुल्यांक की बार अब तो पता चलने लग गया होगा, Yes, 49 sir. कर दूं। और मोल एक्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंस फैक्टर बोलो 2. 2। Two. तो बेटा ये बात भी आ गई आपको समझ में, Yes, sir. ठीक है। अब बेटा देखो, जब आप ये सारी चीजें पढ़ोगे तो मैं एक कंक्लूजन लिख रहा हूँ बेटा, एक कंक्लूजन। सभी ध्यान से देखो, एसिड बेस टाइट्रेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन में सदैव, बेटा आपका क्वेश्चन नहीं तो उलझोगे आप, में सदैव ग्राम इक्वलेंट, उसमें बैलेंसिंग का लफड़ा मत पालना, ग्राम इक्वलेंट का कंसेप्ट लगाए, ठीक है। क्वेश्चन में यदि रिएक्शन बैलेंस करके दी गई है या फिर रिएक्शन इजीली बैलेंस हो जाती है, जैसे अपने को पता है एक दहन की अभिक्रिया होती है, दहन की अभिक्रिया, अब दहन की अभिक्रिया आप बैलेंस कर लोगे ना बेटा, Yes, sir. यस सर। ठीक है। या फिर एक जल अपघटन की भी अभिक्रिया होती है हाइड्रोलाइसिस, ये भी इजीली बैलेंस हो जाती है, ठीक है। या और भी ऐसी रिएक्शंस होती तो उनमें मोल कंसेप्ट लगा। आप कहेंगे सर आप कहना क्या चाहते हो, तो मैं बताता हूँ भाई, जैसे क्वेश्चन ये है KMnO4 FeSO4, इससे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप क्या करें, ग्राम तुल्यांक KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम तुल्यांक FeSO4 लगा दो, ठीक है। अगर मान लो आपको ये दे रखा है
H2SO4 प्लस NaH, तो भी आप क्या करो, ग्राम तुल्यांक H2SO4 ग्राम तुल्यांक NaH ये लगा दो, ठीक। लेकिन अगर आपको मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है, जैसे ये दे रखी है C6H6 प्लस O2, ठीक है, तो बेटा आप क्या करना, इसको पूरा बैलेंस करना, CO2 प्लस H2, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 15/2। अब क्या है, मोल कंसेप्ट कैसे लगाते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ। मोल C6H6 ये लगाना है और ये लगाना है आपको। अगर इसके साथ में जो भी, जैसे मान लो मोल इसके है, मोल O2, तो मैंने आपको क्या मेथड बताया था बेटा, ग्राम तुल्यांक तो सीधे बराबर कर लेते हैं, और मोल में क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो, ये 1 है तो ये 1 नीचे आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा 15/2। बेटा ये एक बार और मैंने रिपीट कर दिया, आपको बात समझ में आ गई कि ग्राम तुल्यांक में तो कोई कोफिशिएंट देखा नहीं जाता है, रिएक्शन बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी मोल कंसेप्ट लगाते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। बोलो। Yes, sir. इसके बाद आता है बेटा देखो, दहन में स्पेशल रिएक्शन, जिसमें वास्तव में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की पहचान करनी होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिखता हूँ। आप देखो हाइड्रोकार्बन को अपन कैसे लिखते हैं, CX&HY। पहले मेरे को ये बताओ, आपको पता है ना हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। Yes, sir. अच्छा, अब इसकी रिएक्शन लिखता हूँ मैं बेटा, है ना, सभी ध्यान से देखना, CO2 प्लस H2, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। अब आप मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले मैंने किसको बैलेंस करने को कहा था, Carbon. कार्बन Carbon को. कार्बन को, तो ये क्या हो गया मेरे पास, X हो गया। CO2 हाइड्रोजन को बैलेंस करूं तो H2O से पहले मुझे क्या लगाना चाहिए, आप खुद सोचो। बाय केवल Y से हो जाएगा क्या बैलेंस, No, sir. Y से तो 2Y हो जाएगा, तो बोलो क्या लगाना चाहिए मुझे। 5/2 वेरी गुड, 5/2। 5/2। बेटा देखो ये है ना बैलेंसिंग, अगर वैसे तो मैं बोलता हूँ कि याद भी कर लेना, लेकिन नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ जो देखते रहो। Y/2 इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप सोच रहे हो। अब इधर ऑप्शन देखो मैं, तो इधर टोटल ऑप्शन हो गए 2x प्लस Y/2, इतने ही ऑप्शन इधर होने चाहिए, पर मुझे इसके आधे ऑप्शन लेने पड़ेंगे, 2x प्लस Y/2/2। बेटा क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है ना, ताकि 2 से 2 कट जाए, तो ये जो बैलेंसिंग करने पे आएगा x प्लस Y/4। बेटा ये बैलेंस रिएक्शन होती है इसकी। आप कहेंगे सर अगर देखो कुछ नहीं तो याद कर लेना। अब देखो स्टोइशियोमेट्री से मुझे पता है, ध्यान देना, अगर सब जो गैसेस होंगी, गैसेस के लिए
गैसेस के लिए, ठीक है। वॉल्यूम बेटा CO2 अपॉन वॉल्यूम H2, अगर H2O गैस की रूप में दे रहा है तो बेटा वॉल्यूम का वही रेशियो होगा जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है। ये आएगा मेरे पास x अपॉन ये y/2। अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी बात बेटा। भाई तुम तो खुद सोचो, कार्बन प्लस हाफ O2 से अगर CO बना है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। आप खुद सोचो बेटा, अगर मैं इसका आधा मोल लूंगा तो इसका 1 मोल बनेगा। अगर मैं इसका आधा लीटर लूंगा गैस के रूप में, ये जो गैलुसेक्स लॉ था, 1 लीटर आधे लीटर से इसका कितना बनेगा 1 लीटर। अगर ये 2 लीटर लूंगा तो ये कितना बनेगा 4 लीटर। बेटा ये रस समीकरण में थी होती है ना स्टोइशियोमेट्री। अरे यूं समझो और आसान से समझो, N2 प्लस 3H2 2NH3। अगर मान लो मैं नाइट्रोजन का 1 लीटर लूंगा तो आप बताओ अमोनिया के कितने लीटर बनेंगे 2 लीटर। अगर इसके 2 लीटर लूंगा तो इसके कितने बनेंगे 4 लीटर। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? ये रस समीकरण में थी होती है ना रिएक्शन की। Yes, sir. तो बेटा अभी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और यही बात गैसेस और लिक्विड दोनों हो, गैसेस हो लिक्विड हो, तो मोल वाली बात तो हमेशा ही सही होती है कि मोल CO2 वही रेशियो होगा। मतलब मैं इसको और आसान कर देता हूँ, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा CO2 का अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा H2O का। आप कह रहे हैं सर क्या बता रहे हो, हमें कुछ नहीं, मैं आसान कर देता हूँ बेटा, मैं आसान कर देता हूँ, ठीक है। आप बताओ 2A प्लस 5B इससे 3C प्लस 7D बन रहा है। मान लो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है। देखो मोल में तो ये सारी बातें सही होती है कि इसके जब 2 मोल अभिक्रिया में भाग लेंगे, इसके 5 मोल भाग लेंगे, इसके 3 मोल भाग लेंगे और इसके 7 मोल बनेंगे। पहले मेरे को बताओ, अपन ऐसा बोल सकते हैं ना? Yes, sir. बोल भाई, आपको पता है ना भाई, रस समीकरण मिति के हिसाब से ही मोलर अभिक्रिया होती है। इसके 2 मोल इसके 5 मोल से अभिक्रिया करेंगे, इसके 3 मोल बनेंगे और इसके 7 मोल बनेंगे। बोलो बेटा। Yes, sir. अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, लेकिन ये गैस के लिए और P और T कांस्टेंट होने चाहिए, तब मैं क्या बोलूंगा? इसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा, इसका कोई वॉल्यूम नहीं, गैस का इसका 5 लीटर, इस लिक्विड की भी कोई बात नहीं, इसके कितने बनाएगा 7 लीटर। तो गैस के लिए ये बात सही होती है। Yes, sir. बोलो। ठीक है। Yes, और sir. सारी बात बेटा आपको है ना अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। इसके लिए क्या है, मैं इसीलिए बुकलेट भी लाया हूँ। डेटा की जरूरत पड़ती है अपने को, एग्जैक्टली सही डेटा की, ठीक है, सही डेटा की। देखो पहला क्वेश्चन है 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, दहन पर 40 ml CO2 गैस व 50 ml H2O, साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, गैस देती है, हाइड्रोकार्बन इज ऑप्शन का क्वेश्चन है C4H5, बी ऑप्शन दे रखा है इसने C8H10, सी ऑप्शन दे रखा है
C4H8, डी ऑप्शन दे रखा है C4H10। बेटा अभी समझ में आ जाएगी बात, मेन क्या है वो मैं समझा देता हूँ। और बेटा इंपॉर्टेंट है, मैं MI लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख के जाना क्वेश्चन को बिल्कुल। देखो अपने पास क्या है, हाइड्रोकार्बन, आप क्या लिख लो, CXHY प्लस O2, इससे बनेगा CO2 प्लस H2। बेटा अब तो एक कैटेगरी तो वो है जिन जिन स्टूडेंट्स को भाई बैलेंसिंग या तो याद कर लेना, नहीं तो मैं तो फिर वापस बता रहा हूँ बैलेंसिंग। देखो ये X हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों नहीं चल रहा, ये Y/2, तो यहाँ टोटल आ गए 2X प्लस Y/2 ऑक्सीजन। यहाँ इतने ऑक्सीजन के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, X प्लस Y/4। बाई चांस इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है, अभी तो काम X और इससे ही चल जाएगा। अब आप खुद सोचो बेटा, पहले मेरे को ये बताओ, ये गैस है, जो वॉल्यूम आएगा CO2 के X वॉल्यूम से वाटर का कितना वॉल्यूम मिलेगा, Y/2। तो मैं अगर ये बोल दूं वॉल्यूम CO2 बटे में वॉल्यूम H2O, बेटा ये अनुपात बोलो, ऊपर कितना आएगा पहले बोलो बेटा मेरे को, ऊपर कितना आएगा, CO2 का वॉल्यूम कितना X, करेक्ट। और इस यहाँ कितना आएगा Y/2। Y/2। अच्छा आपको X वॉल्यूम कितना दे रखा है, CO2 का 40 दे रखा है, और इसका कितना दे रखा है H2O का 50 दे रखा है। ठीक। देखो इससे X और Y सॉल्व नहीं होंगे, पर आप ध्यान देना बेटा, 0 से 0 कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2X अपॉन Y इज इक्वल टू 4/5 आ गया। अब इस 2 को मैं नीचे ले गया बेटा, ठीक है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, तो X अपॉन Y इज इक्वल टू 4/10 आ गया। बोलो बेटा, यस सर। आपको एक ही एक्शन ऐसा, एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा, तो ये कितना आ गया, डी वाले में देखो, डी ऑप्शन में कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 आ गए। यस सर। ठीक है, आ रही है बात समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 500 ml gaseous hydrocarbon on combustion, दहन पर 2.5 लीटर CO2 गैस व 3 लीटर H2O गैस प्रदान करती है। हाइड्रोकार्बन इज ए ऑप्शन दे रखा है आपको, C4H8, बी ऑप्शन दे रखा है C4H10, सी ऑप्शन दे रखा है आपको C5H10, डी ऑप्शन दे रखा है आपको C5H12। ठीक है, देखो आप चाहो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कोई करेगा बेटा इसको, 2 मिनट का टाइम। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है बेटा,
चलो मैं बता, सी बेटा, जिन्होंने पुराना क्वेश्चन बाई चांस नहीं समझा था वो देख लो। ये O2 क्या बनेगा इससे, CO2। बेटा ये भी मैं बता दूं, ये कई टीचर इसको बहुत लंबे चौड़े मेथड से कराते हैं, ठीक है। सर ऑप्शन डी वो आएगा सर, कौन सा, डी। डी। चलो मेरे को याद नहीं, मैं देख लेता हूँ बेटा, अभी चेक कर लेता हूँ। आप डी बोल रहे हैं। बेटा आप ध्यान देना, देखो बैलेंसिंग, ये x ले लो, यहाँ कितना आ जाएगा y/2। बेटा मैं रीजन सहित बैलेंसिंग बता रहा हूँ। ये यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने आ गए, 2x प्लस y/2। दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x प्लस y/4 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये मी कौन है भैया माइका? ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, वॉल्यूम जो अपने पास आया, ठीक है, ये किन दो के वॉल्यूम को दे रखा है, CO2 और H2O का। तो वॉल्यूम CO2 का अपॉन वॉल्यूम H2O का। बेटा CO2 का वॉल्यूम कितना है, 2.5, ठीक है, और H2O का वॉल्यूम कितना है, 3। अच्छा वैसे वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x अपॉन y/2, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2.5 अपॉन 3, ये आ गया 2x अपॉन y आ गया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 6 आ गया। अब 2.5 में तो आंसर होगा नहीं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। बेटा ये स्टेप कैसे करी मैंने, आपको आ गई बात समझ में? यस सर। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जिन्होंने भी किया। पर बेटा ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन इस पर। पहले बताओ मेरे को, आपको मेरी बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसी में बेटा ये इस क्वेश्चन की और मतलब ये बस आने ही वाला है, ये समझ लो। IIT में आ चुका है, जेई मेंस, और क्योंकि डेटा की जरूरत होती है मैं सेम डेटा के साथ लेके आ रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया था इसने, ये भी मैं बताता हूँ, 2013 का है हालांकि, ठीक है। गैसियस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कंबशन पर, दहन पर इसने दे रखा है 0.72 ग्राम वाटर, लेकिन लिक्विड दे रखा है इसने, और 3.08 ग्राम CO2 गैस प्रदान करती है। हाइड्रोकार्बन इज, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है इसने C6H5, बी ऑप्शन दे रखा है इसने C7H8, ठीक है, C2H4, फिर एक ऑप्शन दे रखा है इसने C3H4। ध्यान से देखना बेटा सॉल्यूशन मैंने कैसे किया। फिर मैंने रिएक्शन लिखी C6Hy प्लस O2, इससे बना दिया CO2 प्लस
H2, ये x आ गया, ये y/2 आ गया। मैंने ऑप्शन चेक किए तो 2x प्लस y/2 आ गया। मुझे बताएं यहाँ ऑप्शन इक्वल करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x प्लस y/4, ठीक है। तो अब देखो, मेरे को जो चीज पता है बेटा, मुझे पता है कि वॉल्यूम वाली ना तो वॉल्यूम दे भी नहीं रखा, पर ग्राम में मैं बोल नहीं सकता। मैं जो बोल सकता हूँ वो ये बोल सकता हूँ कि मोल CO2 के अपॉन मोल H2। बेटा मोल का जो रेशियो आएगा वो वही आएगा जो कोएफिशिएंट्स है, x अपॉन y/2, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन y। पहले मेरे को ये बताओ, ये बात आ गई कि आपको समझ में? Yes, sir. अच्छा, अब जो मोल CO2 के निकालेंगे, ग्राम को मोल में चेंज कैसे करते हैं बेटा? 3.08, बोलो अपॉन में कितना कर देंगे? ग्राम मोल में कैसे बदलते हैं? ग्राम अपॉन क्या करते हैं? सर मॉलिक्यूलर एवरेज। आ जाएगा 44 आ जाएगा, यस सर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.72। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट बोलो? 18. 80। अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, मैं और छोटा करता हूँ। ये आ गया 2x अपॉन y। बेटा आप ध्यान से देखो ये कितनी बार जाएगा, ठीक है। 44 से डिवाइड करोगे 3.08 को, 7 टाइम्स जा रहा है। आप देखो, आ रही है बात समझ में? यस सर। तो ये 0 पॉइंट, ठीक है, 07 आ गया, और ये डिवाइड करोगे, ये पूरी वैल्यू इसी तरीके से आएगी, आप निश्चिंत रहना। ये आ गया, तो ये कितना आ गया? 7/4। तो x अपॉन y, इस 2 को नीचे ले गया मैं, तो 7/8 आ जाएगा ना। यस सर। अब 7/8 वाला कौन सा ऑप्शन आ गया? बी आ जाएगा। ई ऑप्शन। बी वाला। अरे आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। एक और स्पेशल टाइप है जो आजकल पूछा जाता है, हालांकि ये कोई बहुत टिपिकल नहीं है न्यूमेरिकल का, आसान सा है, मैं बताता हूँ आपको। ये आपके नीट 2016 का ही क्वेश्चन है। ये कहता है XY2 के 0.1 मोल का वेट, ये दे रखा है इसने 10 ग्राम, और ये बता रखा है इसने X3Y2 के 0.05 मोल का वेट, ये दे रखा है इसने 9 ग्राम। एटॉमिक वेट पूछा है इसने, एक्स एंड वाई का कितना होगा? ऑप्शन दे रखे हैं इसने 40-30, बी ऑप्शन दे रखा है इसने 60-40, सी ऑप्शन दे रखा है 20-30, और डी ऑप्शन दे रखा है इसने 30-20। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। बेटा आप मेरे को ये बताओ कि सोडियम के 1 मोल का वेट कितना होता है ग्राम में? बताओ सोडियम के 1 मोल। Sir, 23. 23 ग्राम। Yes, sir. और ये 23 इसका एटॉमिक वेट होता है? बोलो बोलो बेटा। सर। अच्छा, CO2 के 1 मोल का वेट बोलो। 44।
44 ग्राम। तो बेटा पहला कंसेप्ट तो ये लग गया कि 1 मोल कंपाउंड का वेट, वही उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. तो पहले तो मैं XY2 की बात करूं, ठीक है। तो आपकी इस पे क्वेश्चन आ रहा है पूरा, हाँ पूरा आ रहा है, पूरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। XY2 के ये दे रहा है 0.1 मोल का वेट, 0.1 मोल का वेट ग्राम में दे रहा है 10 ग्राम। तो मैं 1 मोल का वेट निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 10/0.1, 100 आ गया। यही इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। पहले मेरे को ये बताओ, ये बात आ गई कैसे समझ लो। Yes, sir. अच्छा, अब XY2 का मॉलिक्यूलर वेट बेटा सभी के एटॉमिक वेट का सम, तो X प्लस 2Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। भाई X का एटॉमिक वेट X माना, तो Y का क्या लेंगे, 2Y। भाई जैसे CO2 होता है तो एक कार्बन का इंटू प्लस 2 इंटू 16, बोलो। Yes, sir. Yes, ये sir. तो XY2 के लिए आ गया। अब मैं इसके लिए करता हूँ बेटा, आप ध्यान देना। X2Y3 आपके इस पे, हाँ ये दिख रहा है X3Y2। बेटा इसके कितने मोल दे रखे, 0.05 मोल, ये मोल। इसके कारण जो ग्राम आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 9। तो 1 मोल के कारण कितने ग्राम आएंगे वो निकाल लेता हूँ। तो 9/0.05, तो बेटा 9/0 ये आ गया पूरा 900 हो गया ना बेटा, तो 18 Yes, sir. 180 आ गया। बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसका X3Y2 इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इसका मतलब वो 180 आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे, 3X प्लस 2Y इज इक्वल टू 180। बेटा एक इक्वेशन ये आ गई। अब कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स लगानी है बेटा, आप ध्यान देना। 2 इक्वेशन आ चुकी है। एक तो आपके पास आ गई है X प्लस 2Y इज इक्वल टू 100। एक आ गई 3X प्लस 2Y इज इक्वल टू 180। बेटा आप बताओ मैं क्या करूं, माइनस कर दूं नीचे सर वाले का? माइनस कर दो। ये माइनस ऐसा करते हो ना मैथमेटिकली, तो ये तो कट गया। हाँ सर। -2x इज इक्वल टू कितना आ गया, -80। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 40। x की वैल्यू 40 पहले वाली इक्वेशन में रखी, तो 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100 आ गया। तो 2y इज इक्वल टू 60 आ गया। तो 30। y इज इक्वल टू कितना आ गया, Option 30। A होता है. तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 40 एंड 30। तो ऑप्शन ए, ठीक है। Yes, बेटा sir. मेन बात तो यहीं खत्म हो गई, बाकी मैथ्स लगी हुई है। 1 मोल का जो मॉलिक्यूलर, 1 मोल से जो वेट आता है वही उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो बेटा आज क्या है, अपना ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपन कल से क्या है कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर क्या है, आज जो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े मैं उसको सम अप कर देता हूँ, ठीक है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। कल अपन पढ़ेंगे, ये मैं क्लियर कर दूं, गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट में जो केटीजी में नहीं पढ़ते हो मैं बता दूं क्या क्या पढ़ेंगे। ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ, ग्राम का विसरण नियम, सुना है ना नाम आपने, Yes, Yes, sir. sir. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। उसके बाद रियल गैसेस, वांडरवाल गैसीय समीकरण पढ़ेंगे अपन। संपीड़ितता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ेंगे अपन। फिर आपने गैसों का द्रवीकरण नाम सुना होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस,
उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, क्रांतिक आयतन, सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से? यस सर, पढ़ा Yes, है। sir. ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। अब है ना, आप सुनना मेरी बात, बहुत आसान सी बात बताई गई है आज। देखो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ज्यादा चांस ये है कि एक एसिड और एक बेस का न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर लेंगे बेटा, बराबर कर लेंगे। आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है। फिर जो फॉर्मूला, ग्राम क्वांटिटी दे रखी है तो ग्राम बटे में तुल्यांकी बार, मोल दे रखा है तो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, और कहीं वॉल्यूम की बात है तो n इंटू VmL अपॉन 1000। ठीक है। इनकी ये थोड़ा सा डेप्थ में इनकी जरूरत कम पड़ेगी, फिर भी आपको पता होना चाहिए एसिडिक सॉल्ट भी एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। अभी भी एक H+ दे सकता है, अभी भी 2 H+ दे सकता है, अभी भी एक H+। तो मेन होता है एसिड बेस में कितना वैलेंस फैक्टर लेना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इस पे शुरू से फोकस रखें कि H3PO3 का 2 ही H+ देगा, ये एक ही H+ देगा, ये एक ही H+ देगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है, अपन ने दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर लिए, ग्राम तुल्यांक बराबर कर लिए। थर्ड नंबर बेटा ऑप्शन में, भाई जब स्टूडेंट सॉल्व करता है किसी भी मेथड से करे, वो कहता है सर एक इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व होते हैं, मैं तो उलझ गया। पर आपको ऐसे में क्या है कि m और VmL का मल्टीपल 400 आपको, क्योंकि आपका तो सिंगल करेक्ट वाला होता है तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो वहां जाके टिक कर देना। ठीक है। ये देखना, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन देखना जरूरी है। ठीक है। हाँ, ये कोई खास बात नहीं। अब अपन आते हैं इस पे बेटा, ये है हाइड्रोकार्बन की पहचान। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा मैं बताऊं, आप ये x+y/4 मेरे को डेटा मिला नहीं, पर आप खुद सोचो अगर वॉल्यूम O2 का दे रखा हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, अरे सुन रहे हो ध्यान से, और एक CO2 का दे रखा हो, तो उसी अनुपात में एक समीकरण और बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। ठीक है। तो कोई खास Yes. इश्यू, आप तो ये देखो, जो मेन बात कंसेप्ट ये लगा हुआ है। ठीक है। ये कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस से रिएक्शन जो भी होती है वो मोलर अनुपात में होती है, प्रोडक्ट बनेंगे तो मोल के हिसाब से बनेंगे। गैलोसेक लॉ ये था कि अगर गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो हमेशा जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, रस समीकरण मितीय गुणांक होता है, उसी के हिसाब से होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन अब आप घर पे रिवीजन में देखना, टिपिकल नहीं है, चाहे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर। ठीक है। और एक स्पेशल टाइप न्यूमेरिकल का, जिसका मेन कंसेप्ट है कि 1 मोल के कारण जो वेट आएगा वही उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसका अणु भार होगा। ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, कल अपन स्टार्ट कर देंगे गैसियस स्टेट। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा। चेक कीजिए ना, हाँ बेटा। सबसे लास्ट वाला दिखाइए ना सर। ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. Thank you, sir. मीटिंग ओवर कर देना अपन। Yes, sir. ठीक है।